तो एक कहानी में कह रहा था कि एक आदमी गाय का पीछा कर रहा था। गाय भागती भागती कहां चली गई? एक साधु के आश्रम में। साधु ने उस गाय को कमरे में बंद कर दिया। कसाई आएगा तो इसको मार देगा, ले जाएगा, इसकी हत्या कर देगा। बचाना जरूरी है, यही धर्म है, किसी की रक्षा करना। कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। कसाई गया वहां, बाबा आपके आश्रम में गाय आई है। बाबा यदि झूठ बोलते हैं तो 7 बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यदि झूठ बोलते हैं कि गाय नहीं आई है मेरे आश्रम में तो झूठ हो जाएगा, ये पाप होगा। अगर सत्य बोलते हैं तो इसकी हत्या हो जाएगी, ले जाएगा कसाई और मार देगा। फिर क्या किया जाए? ये दुविधा है, दुविधा इसका नाम। सांप सुंदर को निकल जाता है, खा जाता है तो अंधा हो जाता है, मर जाता है, और उगल देता है तो अंधा हो जाता है। एक कहावत है, सांप सुंदर को खा जाता है तो अंधा हो जाता है, मर जाता है, और उगल देता है तो अंधा हो जाता है। क्यों? सुंदर इतना तेज होता है कि उसकी आंख को फोड़ देता है। अगर बाहर निकला तो उसकी आंख फोड़ देगा, मर जाएगा सांप। तो सांप क्या करे? सांप तो बुद्धिहीन है, उसके पास अक्ल तो है, दिमाग तो है, पढ़ा लिखा तो है, तो सांप को बुद्धि नहीं होती है। तो सांप क्या करे? मर जाता है, या तो खाएगा तो मर जाएगा, उगलेगा तो अंधा हो जाएगा। करे क्या? गही सुंदर अही मरे, तजे त्रिगल की हान, जल पाए सुख होत है, नर सत्संग प्रमाण। अगर सांप पानी में चला जाएगा तो न वो मरेगा न अंधा होगा, उसकी दुविधा समाप्त हो जाएगी, उसके प्राण बच जाएंगे, उसकी जान बच जाएगी। ऐसे आपके जीवन में जब दुविधा आए, संकट आए, तो आप सत्संग में चले आइए, आपकी सारी दुविधा मिट जाएगी। गई सुंदर अही मरे, तजे त्रिगल की हान, जल पाए सुख होत है, नर सत्संग प्रमाण। आदमी को बचने का एकमात्र तरीका सत्संग है। जहाँ राम कहा अवध निवासो, जहाँ संत कहा तीर्थ वासो। ये तीर्थ बाबा का स्थान, विजय बाबा का स्थान, जिन्होंने 25-50 वर्षों तक साधना की, ध्यान किया, योग किया, मेडिटेशन किया। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वह महापुरुष वंदनीय है, वह महापुरुष पूजनीय है, जिन्होंने 50 वर्षों तक ध्यान किया, साधना की, अपने जीवन को तपाया। इसलिए उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आप लोगों को भी ध्यान करने की जरूरत है। आप लोग भी ध्यान कीजिए, आप लोग भी ध्यान कीजिए। हमारे सज्जन ने पूछा सामने बैठे कि बाबा जब आत्मा पास में है ही तो ध्यान करने की क्या जरूरत है? जो है ही उसका ध्यान करने की क्या जरूरत है? इन्होंने पूछा सामने बैठे। ध्यान करने की भी जरूरत है। जरा विचार करिए, हमारे विजय बाबा के नाम से जोर से ताली बजाइए, बोले विजय बाबा की। तो विजय बाबा ने 50 वर्षों तक ध्यान किया। तो विजय बाबा के बारे में कहिएगा कि विजय बाबा की स्तुति के अंत में विजय बाबा ने क्या किया? कहा है कि हे प्रभु तब पद भक्ति बिना फीका जप तप ध्यान, यह निश्चित चित जानी के तो ही चरण लपटान, दीन सुदीन तब ही बने धरो हाथ सिर मोए, नाथ अनाथ सनाथ करो विजय विजय तब। बाबा ने कहा, आप लोगों को याद है, हम बचपन में पूरा याद है हमको पूरी स्तुति, अब नहीं गाते हम कभी, लेकिन फिर भी याद है। लेकिन बाबा ने कहा जब कभी फीके हैं भक्ति के सामने, इसका मतलब नहीं कि ध्यान का खंडन किया। अगर ध्यान का खंडन करते बाबा तो फिर गुफा में क्यों बैठते? गुफा में क्यों बैठते? 8-8 घंटे बैठते थे। किस लिए? बोलिए आप लोग, किस लिए बैठते थे? नहीं बोलते हैं? ध्यान के लिए, ध्यान के लिए बैठते थे, मन को शांत करने के लिए बैठते थे। 25-50 वर्षों तक ध्यान किया, फिर परम योगी बन गए, ज्ञानी बन गए, ध्यानी बन गए। और इसलिए आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं। ध्यान करने से आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी, आपकी वासना, कामना, लोभ, क्रोध, मोह, विकार सब मिटेंगे और आप को बोध होगा कि मैं आत्मा हूं। तब बोध होगा कि मैं आत्मा हूं। केवल शब्दों से आत्मा का ज्ञान होने वाला नहीं है, शब्दों से आत्मा का ज्ञान ही होगा। इसलिए तो
बुद्ध भगवान का नाम आप लोगों ने सुना है ना? भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के आज से 2500 वर्ष पहले उनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन अब मैं विराम देता हूँ 2 मिनट में। बहुत शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं थी, अनुभव नहीं था आत्मा का। तो कहाँ चले गए? पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा। पहले पत्नी को भी उन्होंने भोगा, राज्य को भी भोगा, वैभव था, सब कुछ था, लेकिन अंत में उनका मन उब गया भोग से। तो धर्म क्या है? सत्संग क्या? भोग से योग की यात्रा, अधर्म से धर्म की यात्रा, शरीर से आत्मा की यात्रा, मृण्मय से चिन्मय की यात्रा, परिधि से केंद्र की यात्रा, धरती से आकाश की यात्रा, आत्मा से परमात्मा की यात्रा, व्यष्टि से समष्टि की यात्रा, और अधर्म से धर्म की यात्रा, बुराई से अच्छाई की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, असत्य से सत्य की यात्रा। यही सत्संग का अर्थ है। तो बुद्ध 6 वर्षों तक जाकर, हमारे अद्वैत साहब बहुत हाई बोलते हैं फिलॉसफी की बात, सरल भाषा इनकी नहीं होती है, लेकिन मजबूरी है इनकी भी, क्या करें। हम तो ऑलराउंडर हैं, हम अपनी प्रशंसा नहीं करते, हम बहुआयामी, एक आयामी, लेकिन बहुत ऊंचा अध्ययन है, लेकिन एक आयामी, इनसे नीचे उतर नहीं पाते, सीधे हवाई जहाज की बात करते हैं। लेकिन मैं साइकिल से हवाई जहाज की बात भी करता हूँ, साइकिल से मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, तब हवाई जहाज की यात्रा मैं करवाता हूँ, तब करवाता हूँ। जरूरी भी है, जरूरी भी है, इसलिए मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, करवाता हूँ अपने भक्तों से। तो बाबा ने मेडिटेशन स्वयं किया, ध्यान स्वयं किया। बुद्ध ने 6 वर्षों तक मेडिटेशन किया, ध्यान किया। किस चीज का ध्यान किया? हमारे कुछ कबीरपंथी महात्मा है, उन लोगों को दुख होता है हमारी बात से कि आप ध्यान करते हैं बाबा, चलते हुए भी ध्यान होता है, खाते हुए भी ध्यान होता है, बैठे हुए भी ध्यान होता है, ये भी ध्यान हो रहा है, वास्तव ये भी एक ध्यान है। आप लोग जहाँ बैठे ध्यान है, लेकिन इसके बाद भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। बाबा भी तो सत्संग सुनाते थे, लेकिन फिर अकेले में चले जाते थे। क्यों जाते थे? नहीं आना चाहिए, जाते थे, इसलिए वो भी ध्यान करते थे। बुद्ध 6 वर्षों तक ध्यान करते थे। किसका ध्यान? भगवान का ध्यान, परमात्मा का ध्यान। आंख बंद करके, आंख बंद करके कहते थे स्वयं को देखो, श्वास को देखो, श्वास को देखो। आंख बंद करके आधा घंटा तक श्वास को देखो। प्रत्येक दिन श्वास आ रही है, जा रही है, उसको केवल देखो, बोलो मत कुछ, सोचो मत कुछ, नो थिंकिंग, बीइंग डूइंग, केवल होना, केवल देखो। दृष्टा साक्षी, जिसको विजय बाबा ने कहा अपने वचन में, तू दृष्टा, क्या बोलिए आप लोग? सभी को परखे। ये मैं आपसे इसमें पूछा, मुझे भी याद है, आपको याद है कि नहीं? तू दृष्टा सभी को परखे, तो ही परखे नहीं, तो ही नहीं परखे कोई। दृष्टा है आत्मा। आत्मा क्या है? दृष्टा, देखने वाला। ये बात भी मैंने भगत जी से कही थी। इनको पूछा था कि दृष्टा दृश्य में क्या अंतर है, तो नहीं बता पाए। मैंने बताया इनको, दृष्टा माने देखने वाला, दृश्य माने जो दिखाई पड़ता है। कुछ लोग भगवान को दिखाते हैं, प्रकाश, रूप, ये सब भगवान नहीं है, ये दृश्य है। ये क्या है? दृश्य है। तो भगवान बुद्ध ने भी ध्यान किया 6 वर्षों तक, श्वास को देखा, केवल आती जाती श्वास को, आती जाती श्वास को देखते देखते 6 वर्षों के बाद उनको बुद्धत्व घटित हुआ, आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ। उनकी वासना मिट गई, कामना मिट गई, लोभ मिट गया, शरीर अलग, आत्मा अलग, इसका बोध हो गया। इसी का नाम बुद्धत्व है, आत्मज्ञान है। इसमें किसी का खंडन नहीं है। हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, रामानंदी भी कर सकता है, कबीरपंथी भी कर सकता है, किसी का विरोध नहीं है। तो आइए वो गाय वाली बात कहते मैं विराम देता हूँ। महात्मा जी ने उस कसाई से कहा कि अगर सत्य बोलता हूँ तो गाय की हत्या होगी, झूठ बोलता हूँ तो पाप लगेगा। तो उन्होंने क्या कहा? बहुत कीमती बात है, सुनिएगा। महात्मा जी ने उत्तर दिया उस कसाई को कि जो देखता है वह बोलता नहीं है, और जो बोलता है वह देखता नहीं है। गिरा नैन नैन बिनु पानी, गिरा आयन अनैन नैन बिनु पानी। तुलसीदास ने लिखा, जो देखता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो देखता नहीं। महात्मा जी ने उत्तर दिया कसाई को, अर्थात
मुंह बोलता है तो देखता नहीं है, मुंह बोलता है तो देखता नहीं है, और आंखें देखती हैं तो बोलती नहीं है। आंखों के पास शब्द नहीं और मुंह के पास आंख नहीं। महात्मा जी ने उत्तर दिया कसाई को। कसाई कहता ये बाबा पागल लग रहा है। लौट गया, गाय की हत्या नहीं हुई, गाय बच गई, गाय बच गई। प्रिय सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैंने धर्म की व्याख्या की। धर्म किसे कहते हैं? सत्य ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, दया ही धर्म है। लव इज गॉड, ईसा मसीह ने कहा बाइबल में, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा क्या है? प्रेम परमात्मा है। सास बहू में प्रेम, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। प्रेम जोड़ता है। प्रेम क्या है? प्रेम पानी है। क्रोध क्या है? आग है। आग जल रही है, घर में आग लग गई तो उस पर घी डालिएगा तो और आग बढ़ेगी, और आग पर पानी डालिएगा तो आग बुझ जाएगी। ऐसे ही सास बहू में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है, तनाव है, टेंशन है। इस तनाव टेंशन को, विवाद को मिटाने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा बैर से बैर शांत नहीं होता। ठीक ठीक, बैर से बैर शांत नहीं होता। आग पानी से बुझ जाती है, ऐसे क्रोध प्रेम से समाप्त हो जाता है। अगर क्रोध किसी को आता है तो आप प्रेम कीजिए तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और घर आपका स्वर्ग हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। अब इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार फिर निवेदन है कि YouTube चैनल को जरूर सुनिए। नहीं, टाइम नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने में बहुत समय लगेगा क्योंकि भोजन का समय हो चुका है। बाहर के लोग हैं, जाने वाले हैं, बहुत लोग रहेंगे, इसलिए कुछ मतलब प्रतीक्षा हो रही है। भोजन तैयार हो चुका है, इसलिए विराम देना होगा। तो मेरे सज्जनों, एक बार निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के आप लोगों से, जिन जिन के पास 4G मोबाइल है वे YouTube पर सर्च कीजिएगा स्वामी विवेक ऑफिशियल, स्वामी विवेक ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है। तो आपको उस पर आ जाएगा प्रवचन, आप सुन सकते हैं, जो भी सुनना चाहें आप सुन सकते हैं। आइए अब अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। विजय बाबा के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबको प्रणाम, साधना।